स्वागत करते हैं हमारे एक खास मेहमान का जो हमें बताएंगे कि कैसे आप अपनी ड्रीम वेकेशन पर जा सकते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंकज मटपाल, एमडी एंड सीईओ ऑप्टिमा मनी मैनेजर से। स्वागत है सर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय हमारे लिए इस खास शो पर निकालने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या वाकई में फाइनेंशियल प्लानिंग करके क्या वर्ल्ड टूर का या फिर ड्रीम डेस्टिनेशन घूमने का सपना पूरा हो सकता है? बिल्कुल साक्षी, अगर आपको कहीं जाना है, कोई भी फाइनेंशियल गोल हो, वेकेशन हो या फिर आपको जो जरूरत है उन्हें पूरा करना हो, फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत जरूरी है। तो आप अगर समय रहते हुए पैसा बचाएंगे और उसे इस तरह से इन्वेस्ट करेंगे कि समय के साथ वो बढ़ सके, तो डेफिनेटली आपका चाहे देश में हो या विदेश में हो, कहीं भी जाने का सपना हो, आप उसे आराम से पूरा कर पाएंगे। पंकज जी, तो अगर बात करी जाए उपाय की, अगर यूरोप या अमेरिका जाना हो तो हमें पता है कि हमें लाखों रुपयों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर इंडिया में ही कहीं घूमने जाना हो तो थोड़े कम पैसे लगेंगे। लेकिन दोनों ही केसेस में वेकेशन के लिए कहाँ निवेश करना चाहिए, कितने पहले से निवेश शुरू करना चाहिए और कौन से बेस्ट ऑप्शंस रहेंगे? कि जिस तरह से यदि आपको कार खरीदनी है तो आप अपने इनकम के हिसाब से और आपका क्या बजट है उस सब डिसाइड करेंगे कि आपको एक नॉर्मल कार चाहिए या आपको लग्जरी कार बाय करनी है। उसी तरह से जब वेकेशन की बात आती है तो आपको डिसाइड तो करना होगा कि आपको एक डोमेस्टिक वेकेशन प्लान करना है या फिर आप कहीं बाहर घूमने जाना चाहते हैं। लेकिन यदि आपका सपना बड़ा है, आप कहीं विदेश में प्लान कर रहे हैं, तो उसका समय लीजिए। यदि आपके पास समय होगा तो आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे उसको समय के साथ बढ़ा सकते हैं। तो एक तो जरूरी है कि यदि आप लग्जरी वेकेशन प्लान कर रहे हैं, आप विदेश जाना चाहते हैं, तो ऐसे में आप शुरुआत जल्दी कीजिए। आप आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद इस तरह का लक्ष्य रखिए ताकि उतनी पूंजी जुटा सके। दूसरी बात कि समय के साथ आपकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। यदि आपको बाहर भी घूमने जाना है तो चाहे फ्लाइट का एक्सपेंस हो या फिर आपको ओवरऑल वेकेशन का एक्सपेंसेस हो, ये बढ़ जाएंगे। तो इस हिसाब से यदि आप इक्विटी का सहारा नहीं लेंगे तो बहुत मुश्किल है उतना पैसा जुटा पाना। तो म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक मार्केट्स की अगर आपको समझ हो तो यहाँ पर एक्सपोजर लेकर आप वेकेशन के लिए अच्छी खासी पूंजी जमा कर सकते हैं। ये माना जाता है कि वेकेशन पर जा रहे हैं तो इंश्योरेंस भी होना चाहिए। तो इस इंश्योरेंस का क्या रोल होता है ये भी समझाइए, दोनों ही केसेस में, अगर कोई इंडिया में ही हॉलिडे कर रहा हो या फिर अगर कोई बाहर जा रहा हो वेकेशन के लिए। तो आप जब जाते हैं वेकेशन पर तो आप सोचते हैं कि वहां पर पीस ऑफ माइंड हो, कोई टेंशन साथ में लेकर ना जाए। तो इसके लिए इंश्योरेंस यहाँ पर आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और आपको यदि आप डोमेस्टिक ट्रेवल कर रहे हैं तो यहाँ पर रिस्क ये होता है कि आपकी ट्रिप कैंसिल हो जाए या फ्लाइट डिले हो जाए या बैगेज आपका खो जाए। लेकिन जब आप बाहर जाते हैं, विदेश में जाते हैं, तो वहां पर रिस्क थोड़ा और बढ़ जाता है। ये सब तो है ही कि पैसे खो गए या फिर आपका सामान खो गया, लेकिन उसके अलावा एक चीज होती है, कई बार पासपोर्ट खो जाना, ये बड़ा रिस्क होता है। या फिर बाहर जाकर बीमार पड़ जाना, क्योंकि आपकी जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है वो आपके डोमेस्टिक हॉस्पिटलाइजेशन को कवर करती है। लेकिन यदि विदेश में जाकर ऐसा हो जाता है, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ जाती है, तो वो सिर्फ पॉसिबल है जब आपने ट्रैवल इंश्योरेंस बाय किया हो। ठीक है, ये बहुत ही ज़रूरी बात है कि इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस को समझना, और ख़ास तौर पर अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आपको अलग से भी इंश्योरेंस लेनी पड़ेगी सभी चीज़ों को कवर करने के लिए, चाहे वो आपके बैगेज हो या फिर अपनी हेल्थ को भी कवर करने के लिए भी। तो इन सभी बातों का खास ध्यान रखिए। एक और सवाल आपसे है पंकज जी, और वो ये है कि खास तौर पर जब हम इंटरनेशनल हॉलीडे की बात कर रहे हैं तो खर्चा भी दूसरी करेंसी में होता है। तो अब ऐसे में क्या बेहतर रहता है कि खुद के क्रेडिट या डेबिट कार्ड्स को यूज़ किया जाए या फिर वहाँ की कैश या करेंसी को लिया जाए या फिर कोई फॉरेक्स कार्ड लेना आप सजेस्ट करते हैं? देखिए, पहली बात है कि आप अगर यहाँ से कन्वर्ट करके लेके जा रहे करेंसी तो वो शायद एक अच्छा आइडिया नहीं है। थोड़ा बहुत जरूरी होता है कि इमीडिएट जरूरत के लिए, अदरवाइज ज्यादा कैश कैरी करना ये सही नहीं होगा। तो आप दो ऑप्शन है आपके पास में, एक तो आप क्रेडिट कार्ड का यूज करें और दूसरा ये हो सकता है कि आप फॉरेक्स कार्ड ले लें। तो दोनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। यदि आपके पास क्रेडिट कार्ड है और या फिर डेबिट कार्ड भी आपके पास में अवेलेबल है और उसमें अमाउंट अवेलेबल है, तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्जन चार्जेस होते हैं, लेकिन वो कन्वर्जन चार्जेस ऑलमोस्ट उतने ही होते हैं जितने की
आपके फॉरेक्स कार्ड में जब आप लोड करते हैं फॉरेन करेंसी, उस पर चार्ज लगते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी हमारे साथ खास जुड़ने के लिए इस शो पर और बताने के लिए तमाम फाइनेंशियल प्लानिंग के तरीके जिनसे हम ये सपना पूरा कर सकते हैं और दुनिया भी घूम सकते हैं आसानी से, अगर हम सही समय पर प्लानिंग करें और सही जगह निवेश करें तो। और अब वक्त है हमारे 2 और मेहमानों का स्वागत करने का। हमारे साथ हैं अभिलाषा नेगी, को फाउंडर संकर्ष, और साथ ही साथ हमारे साथ नामी ट्रैवलर ब्लॉगर भी हैं हरीश बाली जी। स्वागत है आप दोनों का इस खास शो पर। सबसे पहले अभिलाषा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आज के दौर में वेकेशन के लिए लोन्स भी मिलते हैं। अभी तक हमने पंकज जी से ये बातचीत करी कि कैसे प्लानिंग की जाए, कैसे सेविंग्स की जाए, कहाँ निवेश किया जाए वेकेशन पे अगर हमें जाना हो। लेकिन जिनके पास पैसे नहीं हैं तो क्या लोन्स भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं अपने हॉलिडे को फाइनेंस करने के लिए? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। आजकल लोन भी अवेलेबल हैं। ट्रैवल नाउ पे लेटर की ऑप्शन अब बहुत कॉमन हो चुकी है इंडिया में। जो लोग जोड़ नहीं पाते हैं पैसे इतने कि वो एक इंटरनेशनल ट्रैवल ले सकें या एक लग्जूरियस ट्रैवल ले सकें, वो आजकल आसानी से सिर्फ कुछ क्लिक्स में एक ट्रैवल लोन ले सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं, चाहे डोमेस्टिक ट्रैवल के लिए चाहे इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए। ठीक है, हरीश जी मैं आपके पास आना चाहती हूँ। आपने ऑलमोस्ट दुनिया घूमी है, आपको इतने लोग यूट्यूब पर फॉलो करते हैं, तो आपके एक्सपीरियंस में अगर जिन लोगों का सपना है वर्ल्ड ट्रैवल करने का या कोई ड्रीम डेस्टिनेशन उन्होंने चुनी हुई है, तो क्या एक कम बजट में भी वो ड्रीम डेस्टिनेशंस को घूमा जा सकता है? देखिए, बिल्कुल घूमा जा सकता है। 3-4 चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए ट्रैवल करने से पहले। मैं आपको इंडिया सेंट्रिक एग्जांपल ज़्यादा दूंगा क्योंकि इंडिया में मैंने काफ़ी एक्सटेंसिव ट्रैवल किया है। सबसे देखो इम्पॉर्टेंट ये है जानना कि जहाँ पर आप जा रहे हो वहाँ पर टैक्सी के अलावा अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है। फिर इंडिया में अगर हम 10 साल पहले जाएं या 15 साल पहले जाएं तो देयर वाज नो कॉन्सेप्ट लाइक होम स्टेज। जी, तभी सिर्फ होटल्स हुआ करते थे या गेस्ट हाउसेस होते थे, लेकिन पिछले 10-12 साल से ना होम स्टेज बहुत ज्यादा हर स्टेट में हो गए हैं, गांव-गांव में होम स्टेज हो गए हैं। तो ये एक ऑप्शन है जो ट्रैवलर्स को एक्सप्लोर करनी चाहिए। ठीक है, तो बल्क ऑफ द स्टे को पहले केटर कर लीजिए और उसके बाद आगे बढ़िए। अभिलाषा जी, एक बढ़िया वेकेशन अगर बजट में करनी हो तो आपकी क्या सलाह रहती है? क्या डू इट योरसेल्फ प्लानिंग बेहतर होती है या फिर जो आजकल बहुत पॉपुलर पैकेज डील्स मिलती हैं, बल्क डील्स मिलती हैं, वो लेनी चाहिए? जी, हमने अपने जितने भी एक्सपीरियंस में देखा है, वो अगर कोई पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं स्पेशली इंटरनेशनल, तो ग्रुप ट्रैवल जो है वो बेस्ट रहता है क्योंकि सारी आइटिनरी आपके लिए चॉक्ड आउट रहती है। जो अमाउंट होता है, जो बजट होता है, वो कम से कम रहता है और आप उसमें भी कस्टमाइजेशन करवा सकते हैं। इसलिए बेस्ट ऑप्शन रहता है कि ग्रुप टूर्स के थ्रू आप जाएं। और इसमें सबसे जरूरी चीज ये रहती है कि आप एक 0 बिल पे साइन ऑफ जरूर करवाएं अपने ट्रैवल एजेंट से कह के, क्योंकि जब आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं तो पानी की बोतल से लेकर आपकी टैक्सी का अमाउंट जो आप गाड़ी में जाएंगे अपने एयरपोर्ट से होटल तक, वो भी बहुत एक्सपेंसिव पड़ सकता है। हरीश जी, अभी तक तो हम ये शो पर बात कर रहे थे कि कैसे आप पहले प्लानिंग करें, सही जगह निवेश करें, लेकिन बहुत से लोग लास्ट मिनट पर ट्रैवल प्लान बनाते हैं। अक्सर वो पहले से प्लानिंग नहीं कर पाते। तो जो लास्ट मिनट प्लानिंग होती है उस समय पर किस तरीके की ऐसे टिप्स या ट्रिक्स या हैक्स आप शेयर कर सकते हैं जिससे लास्ट मिनट कॉस्ट को कम किया जा सके? देखो, लास्ट मिनट अगर प्लानिंग करते समय आप कोई ऐसा डेस्टिनेशन ले रहे हो विच इज हाई इन डिमांड, फॉर एग्जांपल आप दिसंबर में प्लान कर रहे हो गोवा जाने का, जी, तो देयर इज नो सॉल्यूशन बिकॉज दिसंबर इज गोवा इज लाइक ओवर बुक। 3 महीने पहले लोग बुक करवा लेते हैं, तो ऑब्वियस है फिर आपको थोड़ा डेस्टिनेशन पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज मतलब मन है आपका गोवा जाने का, बट पॉइंट ये है कि आप गोवा की जगह कर्नाटका के सी बीचेस भी तो देख सकते हो ना। जी, तो कॉम्प्रोमाइज का मतलब नॉट इन दैट सेंस कि आपको कहीं एक लेवल बी पे आ रहे हो। कॉम्प्रोमाइज का मतलब डेस्टिनेशन आपको कुछ और ऑफ बीट डेस्टिनेशन ढूंढ लीजिए उस समय पर जहां पर डिमांड बहुत ज्यादा ना हो। तो लेकिन ये समझाइए हमारे सभी दर्शकों को कि सही समय क्या होता है फ्लाइट्स को बुक करने का, सही समय क्या होता है होटल्स को बुक करने का, जिससे कि आपको बेस्ट डील्स मिल पाए। देखो, कम से कम तो 2 महीने पहले करना चाहिए जी, और कभी-कभी तो मजबूरी भी है 2 महीना पहले करना। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे राजस्थान में रणथंभौर है, अगर आप दिसंबर या जनवरी में जाना चाहते हैं तो आपको 2 महीना पहले सफारी बुक करना पड़ेगा। देयर इज नो अदर ऑप्शन। पीक सीजन हर डेस्टिनेशन का अलग है, तो ये पीक सीजन को आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि
अगर पीक सीजन में जा रहे हो तो 2 महीने पहले बुक करवाओ, और अगर आप उससे कम पीक में जा रहे हो तो 1 वीक इज ओके, ठीक 1 है, वीक इन एडवांस। ठीक है। अभिलाषा जी, सबसे ज्यादा ट्रैवलिंग में दिक्कतें कहाँ आती हैं, और ऐसे में कौन सी वो 3 खास बातें हैं जो आप हमारे सभी दर्शकों को, जो ट्रैवलर्स हैं, उन्हें सलाह में देना चाहती हैं? सबसे पहली चीज, इंडियंस जो हैं वो काफी हद तक लास्ट मिनट ट्रैवलर्स होते हैं। जी, जब छुट्टियां आने लगती हैं तब हम सोचने लगते हैं कि कहाँ जाना है इस बार, बच्चों को लेकर क्या प्लान करना है। ये एक बहुत ही मेजर गैप होता है, क्योंकि अक्सर तब तक फ्लाइट के रेट और जहाँ भी आप जाना चाहते हैं वहाँ के होटल्स के रेट जो है वो ऑलरेडी बढ़ चुके होते हैं। तो पहली चीज रहती है कि आप प्लान अपना ट्रैवल जो है वो वेल इन टाइम करें, टाइमली प्लान करें, ताकि आप जो है वो कम से कम रेट में अपनी फ्लाइट को और अपने होटल्स को बुक करवा सकें। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया हरीश जी, अभिलाषा जी, हमारे सभी दर्शकों को बताने के लिए कि ट्रैवलिंग टिप्स और हैक्स एक्सपर्ट्स की क्या है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।